हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराई से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना खर्च से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का दूसरी क्लास है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है फ्रेंड्स। देखिए, आपको पढ़ा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के किनारे पनपी थी और सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलिए, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने की थी। जी दोस्तों, यानी कि आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और किसकी अध्यक्षता में, यानी कि जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और नामकरण किसने दिया था, यानी कि जॉन मार्शल ने ही इसकी अध्यक्षता की और नामकरण भी इसने दिया था और इसकी जो खोज की थी बेटा दयाराम साहनी ने की थी। चलिए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी तो इसके साथ साथ और भी सभ्यताएं थी। तो इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं मानी जाती हैं वो कौन कौन सी थी? एक तो चीन की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यता थी, उसमें थी चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ थी? इराक में पड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हुई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता और मानी जाती है, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये क्वेश्चन कई बार आया है, यानी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ कौन सी और सभ्यताएं की खोज हुई थी? तो वो थी चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये क्वेश्चन कई बार आया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि दजला फरात नदी के किनारे। किस नदी के किनारे फ्रेंड्स? दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी। चलिए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता और पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, यानी कि नॉर्थ में कहाँ तक थी, दक्षिण में कहाँ तक थी और पूर्व में कहाँ तक थी और पश्चिम में कहाँ तक थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। चलिए देखिए, आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ में कहां तक फैली हुई थी, तो बता देना मांडा। और मांडा पड़ता है बेटा लद्दाख में। कहां पर पड़ता है? मांडा लद्दाख में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे, यानी कि चिनाब नदी के किनारे मांडा, यानी कि लद्दाख उत्तर में, यानी कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता मांडा या लद्दाख तक फैली हुई थी। अब पूर्व की बात करूंगे तो पूर्व में आलमगीरपुर, यानी कि पूर्व में आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में और मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। और ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, साउथ में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता साउथ में कहां तक फैली हुई थी, यानी कि देमाबाद। ये देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान भी है, यानी कि देमाबाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? घनत्व वाला स्थान है। और ये किस नदी के किनारे था? देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, यानी कि प्रवरा नदी के किनारे कौन सा था? देमाबाद। कई बार क्वेश्चन में आया प्रवरा नदी ना देकर गोदावरी नदी देता है। क्या देता है? गोदावरी नदी दे देता है प्रवरा नदी की जगह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रवरा नदी है क्या है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है, क्योंकि एग्जाम नजदीकी क्वेश्चन को टच करता है। ये आपको सबको पता है कि नजदीकी क्वेश्चन को टच करता है तो प्रवरा नदी आप लगा देना और गोदावरी नहीं दिया हो तो। ठीक है, आगे। अच्छा, वेस्ट में आएंगे, यानी पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? यानी कि सुतकांगे डोर, यानी कि सुतकांगे डोर एक बंदरगाह था। ठीक है, और बताते हैं सबसे बड़ा डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक जहाज, जो पानी के जहाज का निर्माण होता था, सुतकांगे डोर। ठीक है, और ये दाशक नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? दाशक नदी के किनारे बसा हुआ था।
चलिए फ्रेंड्स, और दोबारा से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने की थी। इतना रखेंगे आप। अच्छा, इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने ही किया था। अच्छा, इसके समकालीन और भी सभ्यता में पूछिए तो चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक में है ना, और चीन की सभ्यता चीन में। ठीक है, दजला फरात नदी के किनारे स्थित थी। अच्छा, इधर देखो कहां कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, तो देखो उत्तर में पूछे तो मांडा लद्दाख यानी कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था, और आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंड नदी के किनारे बसा हुआ यानी कि पूर्व में यहाँ तक था, और आपसे दक्षिण में पूछे तो देवाबाद महाराष्ट्र तक था, और पश्चिम में पूछे थे सुतगांग डोर यानी कि पाकिस्तान तक था। ये पाकिस्तान पड़ता है फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, चलो।